हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि एसिड पानी में घुल के H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं और जो बेस हैं वो पानी में घुल के OH- आयंस को रिलीज़ करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से H+ आयंस अलग हो जाते हैं और Cl- आयंस अलग हो जाते हैं। H+ आयंस H2O के साथ मिलके H3O+ आयंस बना देते हैं। सिमिलरली बेस हमने एक एग्जांपल लिया था, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम अलग हो जाता है Na+ और OH- यानी बेस जिससे ये बेस बना है वो अलग हो जाता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है। तो सिंपली हमने ये पढ़ा था कि एसिड वो पदार्थ होते हैं, कैसे पता लगेगा एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं और बेस जो होते हैं वो OH- आयंस को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद हमने एक और इनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? सोर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं। एसिडिक चीज़ें कोई भी हम देख सकते हैं, जैसे कि नींबू का रस है, टमाटर है, सिरका है, विनेगर, वो क्या होते हैं? सारे स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? एसिडिक है। और बेस जैसे कि हमारा टूथपेस्ट के अंदर हमारा बेस डलता है, ओके, और हमारे जितने भी ये ब्लीचिंग पाउडर है या फिर हमारा कह सकते हैं कि इनो है, ये सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं जो स्वाद में थोड़े से कड़वे होते हैं। तो ये डिफरेंस था एसिड और बेस में। आगे के डिफरेंस समझने के लिए आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है पीएच। क्या है? पीएच। अब पीएच का क्या मतलब होता है? पी का मतलब होता है पोटेंस और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। पोटेंस एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में पावर, यानी पीएच का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच एक ऐसी चीज है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन, मान लो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, एक बीकर के अंदर, एक ग्लास के अंदर मैंने आपको कोई लिक्विड दिया जो अलग से कलर का है, जो पानी जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, एसिड है, बेस है या साल्ट है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट है? अगर हम उसको चख के देखते हैं, अगर वो स्वाद में खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है, ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। लेकिन कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम चख नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या पता वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक हो, क्या पता वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजाब हो जिसको जीभ पे लगाते हमारी जीभ जल जाए। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड है या बेस है या साल्ट है? तो उसके लिए हमें उसका पीएच निकालना पड़ेगा। पीएच वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है या साल्ट है। जो पीएच वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है और 14 तक चलती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू, अगर मैंने इसकी पीएच वैल्यू निकाली, अगर वो 0 से लेके 7 के बीच में है तो वो क्या है? वो पदार्थ क्या है? एसिड है, अम्ल है। अगर वो वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में है तो वो पदार्थ क्या है? वो सॉल्यूशन क्या है? बेस है, क्षारक है। और अगर उसकी वैल्यू 7 है
तो वो क्या है, न्यूट्रल है, ना वो एसिड है और ना वो बेस है। और न्यूट्रल क्या होता है, पानी, H2O। पानी आपने देखा होगा, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है, ना वो खट्टा होता है ना वो कड़वा होता है। तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। क्योंकि पानी की जो बिल्कुल स्वच्छ पानी है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। तो इस तरह से हम पीएच से ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो एसिडिक है, बेस है या साल्टी है। तो सिंपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पीएच किस तरह से काम करता है। पीएच हाइड्रोजन आयंस, जो भी हमने लिक्विड लिया है उसके अंदर से हाइड्रोजन आयंस को पता करता है कि कितने हाइड्रोजन आयन है, और उस बेस पे हमें ये पता चलता है कि ये एसिड है, बेस है या साल्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक है हमारे पास लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, ओके, और एक है हमारे पास टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का रस, ओके। तो हमने क्या किया, एक गिलास में लेमन जूस ले लिया, एक गिलास में हमने टोमेटो जूस ले लिया, ओके, दिस इज़ लेमन जूस, दिस इज़ टोमेटो जूस। तो हमने पीएच स्केल लिया और उसको इसके अंदर डुबोया। तो पीएच स्केल के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 0 से 14 तक है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है। हमें ये तो पता लग गया कि इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू 7 से नीचे आएगी, क्योंकि दोनों ही स्वाद में खट्टे होते हैं, टमाटर भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है। लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जब हम पीएच स्केल को लेमन जूस में डुबाएंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.5, और जब टोमेटो जूस में डुबाएंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4.1। तो पीएच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितना मैंने आपको बताया था 0 से 14 तक वैल्यू चलती है और बीच में 7 होता है। तो जितना वो इस साइड आएगा, 0 वाली साइड आएगा, उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रोंग एसिड बनेगा, यानी कि उतना ही वो क्या होगा, प्रबल अम्ल बनेगा, प्रबल अम्ल होगा। और जितना वो 14 वाली साइड इस साइड ज्यादा होगा उतना वो क्या होगा, स्ट्रोंग बेस होगा, यानी कि उतना ही वो प्रबल क्षारक होगा। अगर ये वैल्यू 7 की तरफ ज़्यादा आती है, यानी अगर मान लो किसी वैल्यू आती है 6.6, तो वो क्या है, वो एसिड तो है लेकिन बहुत ही कमजोर एसिड है, यानी कि वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, वो दुर्बल अम्ल। और अगर किसी बेस की वैल्यू भी 7 के पास आती है, जैसे 8 आती है मान लो, तो वो बेस तो है लेकिन वो भी क्या है, एक वीक बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, दुर्बल क्षारक है वो। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा है। देखिए क्या, दोबारा से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पीएच हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पीएच है उसमें एक स्केल होता है इस तरह से, जिसमें 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, 14 तक चलती है, 7 न्यूट्रल होता है। एसिड में जितनी वैल्यू इस तरफ होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी वैल्यू बेस में तरफ होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना वो 7 के पास आता रहेगा उतना ही वो वीक एसिड होता रहेगा और वीक बेस होता रहेगा, ओके। तो पीएच को अगर हमने मापना है किसी सॉल्यूशन को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आमतौर पे हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी चीज का पीएच निकाल सकते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक काम देता हूं जो आपको करना है। आपको क्या करना है, इन सारी चीजों के पीएच वैल्यू को निकालना है,
फाइंड आउट करना है कि पीएच वैल्यू क्या होगी इन सब की। तो अगर आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपकी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, पीएच वैल्यू किस किस की निकालनी है, मिल्क की। आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं कुछ क्या होता है मिल्क की पीएच वैल्यू, ठीक है। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होता है। तो जब आप इसके बारे में ढूंढेंगे, ये करवाने का मेरा ये मकसद है कि जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी पीएच को लेके। तो जब आप ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। थर्ड है मिल्क, ब्लड, विनेगर, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनकी पीएच वैल्यू आप सबको इन चारों की पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं इनकी पीएच वैल्यू क्या है। तो ये था पीएच। इसके बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स और पीएच का क्या यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। थैंक यू।